जिहादी जनरल मुल्ला जनरल अब सिर्फ 45 दिन का मेहमान है। 45 दिन बाद मुल्ला मुनीर के साथ क्या होने वाला है? याद रखो, जिहाद लड़ने के जरासीम हमारे अंदर भी जिंदा है। याद रखो, जिहाद लड़ने के जरासीम हमारे अंदर भी जिंदा है। क्या पाकिस्तानी जिहादी जनरल के खिलाफ जिहाद छेड़ेंगे? क्या पाकिस्तान के कट्टर मौलाना 45 दिन बाद मुनीर को जिंदा नहीं छोड़ेंगे? शर्म नहीं आती इनको, अपने आप को हुक्मरान कहते हैं। सारे डाकू चोर लुटेरे बरसर इक्तिदार है और जालिमों, तुमने पाकिस्तान का हशर क्या किया है। अगर आइन है और ये आइन रहेगा, किसी की बात को मजाल नहीं कि इस आइन को तब्दील करे। मुनीर की कनपटी पर दो तरफ से बंदूक तान दी गई है। एक बंदूक पाकिस्तान के भीतर से तान दी गई है, दूसरी बंदूक हिंदुस्तान ने तान रखी है। पाकिस्तान के भीतर मुनीर के दुश्मनों की बात आगे करेंगे, पहले भारत की बात करते हैं। पाकिस्तानी मीडिया में हलचल तेज है। पैनिक इस बात को लेकर है कि हिंदुस्तान 2026 में युद्ध की तैयारी कर रहा है। और तैयारी भी ऐसी वैसी नहीं। हिंदुस्तान ने साल खत्म होने से पहले पहले कुछ ऐसा कर दिया है कि रावलपिंडी में पाकिस्तानी फौज के जीएचक्यू में अभी से चीखें निकलने लगी और उन चीखों की वजह है ये हेडलाइन जिसने मुनीर का ब्लड प्रेशर बढ़ा दिया है। भारत ने अपने न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन आईएनएस सरीघात से अपने K4 इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल की टेस्ट फायरिंग की है और इस मिसाइल की टेस्ट फायरिंग की गूंज इस्लामाबाद से लेकर ढाका और बीजिंग तक हिंदुस्तान के हर एक दुश्मन को सुनाई दी है। इस खबर से पाकिस्तान जैसे दुश्मन देश में कैसी हलचल मची है, यह देखने से पहले समझिए कि हलचल क्यों मची है। न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन आईएनएस सरीघात से दागी गई K4 मिसाइल भारत की वो अंडर वाटर न्यूक्लियर फोर्स है जो दुश्मन देशों के कई शहरों को तबाह कर सकती है। K4 मिसाइल की रेंज 3500 किलोमीटर की है, यानी ये 3500 किलोमीटर तक दुश्मन को तबाह और बर्बाद कर सकती है। K4 मिसाइल हिंदुस्तान की लॉन्गेस्ट रेंज सी लॉन्च स्ट्रेटेजिक वेपन है। यह मिसाइल 2.5 टन न्यूक्लियर वॉरहेड लेकर दुश्मन पर अटैक कर सकती है और इसे अरिहंत क्लास की सबमरीन से लॉन्च किया जा सकता है। K4 मिसाइल की स्पीड मैक 4+ यानी ध्वनि की गति से 4 गुना तेज होती है, जो समुद्र के भीतर रहकर दुश्मन पर हमला करने में सक्षम है। यह भारत को सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी देती है, यानी अगर दुश्मन पहले हमला करता है तो भारत समुद्र से जवाबी हमला कर सकता है। परमाणु पनडुब्बी से लॉन्च होने के कारण इसे ट्रैक करना या नष्ट करना बेहद कठिन होता है। K4 मिसाइल भारत के न्यूक्लियर ट्रायड को भी मजबूत बनाती है। न्यूक्लियर ट्रायड का मतलब है कि भारत जल, थल और वायु से परमाणु हमला करने की क्षमता रखता है। पृथ्वी और अग्नि मिसाइलें जमीन से लॉन्च होती हैं, ब्रह्मोस और निर्भय मिसाइलें हवा से दागी जाती हैं, जबकि K4 मिसाइल समुद्र से परमाणु हमला करने में सक्षम होती है। मुनीर के लिए टेंशन की बात यह है कि K4 मिसाइल पाकिस्तान की बाबर 3 मिसाइल से 7 गुना ज्यादा रेंज और 2 गुनी सटीकता रखती है। यही वजह है कि इस वक्त पाकिस्तान में सबके हाथ पैर फूले हुए हैं, मातम पसरा हुआ है। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और रावलपिंडी पर पाकिस्तान एयरफोर्स के जंगी तैयारों की परवाजें नोट की गई हैं। बताया गया है कि आज़ाद कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर भी पाकिस्तान फाइटर जेट्स की परवाजें हुई हैं और ये जो सूरत हाल है ये इस वजह से और भी ज़्यादा गंभीर हो जाती है क्योंकि इंडिया की तरफ से कुछ ऐसी इतलात सामने आई हैं जो कि मौजूदा सूरत हाल में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस की हामिल है। अगरचे पाकिस्तान गुज़िश्ता 7 माह से हाई अलर्ट पर है, लेकिन इसके बावजूद वफाकी दारुल हुकूमत पर इस तरह की परवाज़ों का मुशाहिदा नहीं किया गया। तो सवाल यह है कि इंडिया की तरफ से ऐसा कौन सा
अमल किया गया है, जिसके बाद पाकिस्तानी एयरफोर्स या पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम बहुत ज्यादा एक्टिव होकर रिस्पांस देने की पोजीशन पर आया है। ये जो सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल है, इसका तजुर्बा एक न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन से किया गया है, जो कि अरहंट क्लास की सबमरीन है। बताया गया है कि यह तजुर्बा बे ऑफ बंगाल में किया गया है और K4 मिसाइल को टेस्ट किया गया है, जिसकी रेंज 3,500 किलोमीटर है। और इसके साथ साथ ये मिसाइल न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है, यानी ये 1 से 2 मेगाटन का न्यूक्लियर मवाद भी कैरी करके ले जाने की सलाहियत रखता है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो मिसाइल तजुर्बा है, इसने भारत की न्यूक्लियर ट्राइड यानी जमीन, हवा और समंदर से न्यूक्लियर हमले की सलाहियत को मजीद मजबूत किया है, खास तौर पर सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी में। इस मिसाइल तजुर्बे के लिए कल एक नोटम भी जारी किया गया था और वो नोटम भी 3,500 किलोमीटर का था। ये मिसाइल के अंदर इसकी जो रेंज है, इसमें पूरा पाकिस्तान यानी 3,500 किलोमीटर इसकी रेंज है और ये मुख्तलिफ मुकामात से अगर फायर किया जाए तो पूरा पाकिस्तान इस मिसाइल की रेंज में आता है। चीन के मशरकी और जनूबी इलाके इस मिसाइल की रेंज में आते हैं। अंडमान सी से लेकर बहरुल काहिर तक अहम समुद्री रास्ते भी इस मिसाइल की रेंज में आते हैं और इस मिसाइल तजुर्बे का मकसद ज़मीन के साथ साथ समंदर के जरिए भी दबाव को पैदा करना है। बाबर 3 के साथ फ़र्क ये है कि ये बैलिस्टिक मिसाइल है, इसकी रफ्तार और ज़्यादा है और ये ज़्यादा बुलंदी, डिटेक्शन और इंटरसेप्शन इसकी ज़रा थोड़ी सी मुश्किल है। अलबत्ता पाकिस्तान अपनी समुद्री निगरानी में तेज़ी और चीन के साथ इंटीग्रेटेड डेटरेंस के ज़रिए इस मिसाइल का कोई ना कोई तोड़ डेफिनेटली तैयार कर सकता है। और इस मिसाइल के तजुर्बे के साथ ही पाकिस्तान के अंदर जो सिक्योरिटी है उसको टाइट किया गया है। सिक्योरिटी टाइट करते हुए पाकिस्तान का जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको भी मुतहर्रिक किया गया है और उसके साथ साथ पाकिस्तान एयरफोर्स के फाइटर जेट्स को भी एयरबोर्न किया गया है। मुल्ला मुनीर को जैसे ही हिंदुस्तान की K4 मिसाइल की टेस्टिंग की बात पता चली, उसने अपने नेवी को हाई अलर्ट पर रख दिया। मुनीर ने समंदर में चौकसी बढ़ा दी, लेकिन मुनीर ये भूल गया कि हिंदुस्तान की K4 मिसाइल समंदर के ऊपर रहकर हमला नहीं करेगी। वो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन INS सरीघात से समंदर के भीतर फायर होगी और पाकिस्तान के शहर शहर को स्वाहा कर देगी। इसका अंदाजा मुनीर के लिए काम कर चुके पाकिस्तान के पुराने फौजियों को भी है और पाकिस्तानी फौज की वाह वाह करने वाले दरबारियों को भी है। हम अपने सर्वाइवल के लिए अपनी तैयारी करते हैं। हिंदुस्तान अपने सर्वाइवल के लिए नहीं करता, वो करता है हेजमोनिक डिजाइन के लिए, रीजनल डोमिनेंस के लिए, स्टेबलाइजिंग फैक्टर के लिए, एक स्टेबल फैक्टर करने के लिए। कंपैरेटिव एनालिसिस किया जाए दोनों फोर्सेस का, दोनों आर्मीज और नेवीज का, तो इंडिया के पास तादाद में चीज़ें क्वांटिटी में ज़्यादा है, इनके पास नेवी भी जदीद है, तो हम कहाँ खड़े हैं आज? देखिए, हमें डे 1 से पता है जंग के दिनों में आपको दुश्मन आपको टाइम नहीं देता। इंडिया ने जो 10 मिसाइल और जो सिस्टम जो हैं वो 2025 में टेस्ट किए हैं। इंडिया ने 10 मिसाइल्स या 10 किस्म के जो 10 किस्म के जो सिस्टम्स हैं वो टेस्ट किए हैं 2025 में, जिसमें जो सक्सेसफुल ट्रायल्स हैं वो हैं दिस इज दी दे आर, वो कहते हैं कि ये कौजाई बैलिस्टिक भी टेस्ट किए हुए हैं, जिन्होंने 500 किलोमीटर तक प्रिसीजन स्ट्राइक भी की हुई है, जिसमें एक आकाश प्राइम मिसाइल है जिन्होंने जुलाई में किया था। इंडिया जो है दैट इज पुशिंग के जो एडवांस कैपेबिलिटीज हैं उसको इस्तेमाल करे। अब इंडिया अपनी जो डिफेंस मॉडर्नाइजेशन है, आत्मनिर्भर भारत सेल्फ रिलायंट इंडिया जिसको बोलते हैं, ठीक है जी, ये जो आत्मनिर्भर है ये उनका प्रॉब्लम है कि हमने ये करना है। असल में जब इंडिया इस तरह के टेस्ट करेगा तो इंडिया बहुत सारे लोगों को ये मिसाइल बेचेगा नहीं, लेकिन ये मैसेज देगा कि लुक हमारी रेंज इतनी ज्यादा है। अब ये जो स्ट्रेटेजिक डायनामिक्स, जारी बात है साउथ एशिया की भी चेंज होंगी, इंडो पैसिफिक की भी चेंज होंगी। देखें वो हमें दिखा रहे हैं मिसाइल कैपेबिलिटी, हमें तो पहले ही पता, हमें तो कोई दिखाने की जरूरत नहीं है। एंड देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ये जो डिटरेंस पोस्चर है
उसमें वो ये क्या कर रहे हैं, दे आर गिविंग अ सिग्नल ऑफ अ सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी का सिग्नल दे रहे हैं, और वो चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि लोग हमारी जो सारी की सारी जो मिसाइल की जो कैपेबिलिटी है, ठीक है, उसकी आप रेंज चेक करें, हमारी ऑपरेशनल रीच चेक करें। 2025 खत्म होने से ठीक पहले हिंदुस्तानी K4 इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल ने मुनीर की टेंशन बढ़ा दी है, तो साल 2026 आते आते मुनीर के पसीने छूटने वाले हैं, क्योंकि 2026 में भारतीय सेना को मिलने जा रहे हैं वो 5 महाबली जो जल थल नभ से दहाड़ेंगे और पूरे पाकिस्तान में कोहराम मचा देंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक अगले साल फाइटर जेट से लेकर परमाणु पनडुब्बी तक हथियारों का एक पूरा जखीरा सेना के बेड़े में शामिल होने वाला है। इनमें लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA MK1 ने न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल, सबमरीन अरिदमन, प्रोजेक्ट 17A स्टेल्थ फ्रिगेट, इंडिया में बने C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, आकाश नेक्स्ट जनरेशन सरफेस टू एयर मिसाइलिंग और इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस और रिकॉनिसेंस वाले ड्रोन शामिल हैं। खबर यह भी है कि बहुत जल्द भारत के डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की मीटिंग होने वाली है, जिसमें मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, 70 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइल, 200 किलोमीटर की रेंज तक मार करने वाली अस्त्र MK2 एयर टू एयर मिसाइल और स्पाइस वेपन सिस्टम की खरीद को मंजूरी मिल सकती है, और यह मुनीर के लिए बहुत बड़े खतरे की घंटी है। इस बार भारत पाकिस्तान की जंग के बाद भारत की करंट सरकार पाकिस्तान के आर्मी के जनरल, चाहे वो कनाडा में छुपे हुए हों, अमेरिका में हो, उनको वार क्राइम ट्रिब्यूनल में लाएगी और उनको वार क्राइम्स के साथ सज़ा दिलवाएगी। ये मेरी भविष्यवाणी आप याद रखिएगा। ऐसे पाकिस्तानी जो अभी बोल रहे थे ना गर्दन पे पाँव, इन लोगों को नानी याद आ जाएगी। ये गर्दन पे पाँव रखेंगे। जिस दिन भारत ने खाली एक धाड़ निकाली ना तो तुम दोनों फारिग हो जाओगे। जिस तरह पाकिस्तान कर रहा है टेररिज्म, उसका 10% भी करना शुरू कर दिया ना तो दुनिया के नक्शे पे पाकिस्तान नामी एक कंट्री नहीं होगा। और एक और बात सबको मैं आज क्लियरली बता देता हूँ, ये मेरी भविष्यवाणी लिख लें कि अगली जो जंग होगी ना इंडिया पाकिस्तान की, वो आखिरी जंग होगी। इसके बाद देयर विल नॉट बी ए कंट्री कॉल्ड पाकिस्तान। ये मैं आपको बता देता हूँ कि अब भारत की भी बर्दाश्त का पारा मतलब ख़त्म हो चुकी है, भारत की बर्दाश्त। और अब भारत ने अब जो हमला किया ना, तो ये जो गर्दन पे पाँव रखने वाले कह रहे हैं ना, जो ये लोग यूनाइटेड नेशंस के रेफ्यूजी कैंप्स में बैठे होंगे जैसे 71 में पाकिस्तान के फौजी बैठे थे। और आसिम मुनीर तो भाग चुका होगा कनाडा। मुनीर को पता है कि नया साल उसके लिए बुरी खबर लेकर आने वाला है, इसलिए उसने अभी से अपनी फील्डिंग सेट करनी शुरू कर दी है। यह शुक्रवार की ही तस्वीरें हैं। यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अपने पहले ऑफिशियल पाकिस्तान ट्रिप पर वहां के नूर खान एयरबेस पर पहुंचे हैं। वही नूर खान एयरबेस जिसे हिंदुस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर में नस्तोनाबूद कर दिया था। मुनीर यहां भी बुलेट प्रूफ वेस्ट पहनकर ही आया था। यूएई के राष्ट्रपति को देखते ही पहले गले पड़ा, फिर सलामी ठोक दी। कटोरा लेके भीख मांगने में एक्सपर्ट पाकिस्तान का प्रधानमंत्री और मुल्ला मुनीर दोनों यूएई के राष्ट्रपति को रिसीव करने पहुंचे थे। तस्वीरें देखकर साफ है, मुनीर गले नहीं लग रहा, यूएई के राष्ट्रपति के गले पड़ रहा है। शहबाज शरीफ यूएई के राष्ट्रपति का हाथ पकड़कर ऐसे आवाभगत कर रहा है मानो इसके बदले में यूएई ने पाकिस्तान का कर्जा माफ कर दिया या कुछ भीख में दे दिया। लेकिन यह हाई डेफिनेशन वीडियो शूट कराने से मुनीर नहीं बचने वाला है, क्योंकि अब तो पाकिस्तान के भीतर ही मुनीर के खिलाफ पहले फतवा और बाद में जिहाद का ऐलान हो गया है। और यह ऐलान वहां के कट्टर मौलानाओं ने किया है, जो ना तो मुनीर की ट्रंप से दोस्ती पर खुश हैं, ना मुनीर के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बनने से खुश हैं, और ना ही अफगानिस्तान पर पाकिस्तान के हमले को लेकर खुश हैं। आज
आपकी ताकत के खिलाफ, आपकी हुक्मरानी के खिलाफ अगर बगावत का ऐलान कर रहा है तो वो मौलाना फजलुर रहमान कर रहा है। आज आपकी हुक्मरानी, आपकी जबर, आपके जुल्म, आपके इस्तिबदाद, आपकी जारहियत, आपकी कब्जे के खिलाफ अगर बगावत का ऐलान कर रहा है, वो जमीयत उलमा इस्लाम का वर्कर हाफिज अब्दुल्ला कर रहा है, जिसने 1 लाख के करीब बच्चों, खवातीन, आम शहरियों को शहीद किया। 1.5-2 लाख बेघर हो गए, जख्मी पड़े हुए हैं, दरबदर हो गए। और जिस ट्रंप के हाथ से, जिस अमरीकी क़यादत के हाथों से फलस्तीनियों का खून टपक रहा है, मेरा शहबाज शरीफ कहता है कि इसको अमन का नोबल इनाम मिलना चाहिए। यह हमारा शहबाज है भाई, जिसकी परवाज है सुरैया तक। ऐसा शहबाज है हमारा शरीफ। ये अमन का नोबल इनाम, ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। तो ये सियासी जो है ना पॉइंट स्कोरिंग के लिए, अपने आप को रेलेवेंट रखने के लिए कि हमसे बात की जाए ताकि हमारे साथ कोई सौदेबाजी की जाए, और किस कीमत पर? पाकिस्तानियों के खून की कीमत पर। ये जो पॉइंट्स आप इनका जवाब दे दें, आपने इंडिया वाले मामले को अफ़गानिस्तान वाले मामले से कैसे जोड़ दिया? ये मुल्क बड़ा कीमती है और हमें इस बेवकूफ़ी से, भोलपन से बाहर आना है इस कौम को, और अय्यारों से ख़बरदार रहना है जो पाकिस्तानियों की कीमत पर इस तरह के नैरेटिव बेचते हैं। मौलाना तो मौलाना, इमरान खान की आर्मी ने भी मुनीर को 8 फरवरी वाला अल्टीमेटम दे दिया है। ये तस्वीरें बस कुछ घंटों पहले की हैं। इमरान खान की पार्टी का नेता और केपीके का सीएम सोहेल अफरीदी पूरे लाव लश्कर के साथ लाहौर पहुंचा था। मुनीर की फोर्स ने रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं रोका और अब लाहौर से ऐलान हो चुका है 45 दिन बाद पूरा पाकिस्तान सड़कों पर उतरने वाला है, मुनीर को दौड़ा दौड़ा कर पीटने वाला है। 8 फरवरी को पाकिस्तान में और सारी दुनिया में पीटीआई की तरफ से यौम एहतजाज मनाया जाएगा। पाकिस्तान में पहिया जाम हड़ताल होगी। अब इम्तिहान है आसिम मुनीर, उनकी चहेती क्या बेगम, क्या नाम इनका, मरियम नवाज का, कि ये इसको कैसे हैंडल करती है। मुल्क की सलामती के लिए ये लोग खतरा हैं। अगर आप सच्चाई से देखें, ये आपसे मुज़ाकरात नहीं, बैत चाहते हैं। इनकी नीयत यही है, ये यही काम कर रहे हैं। और अब आप इनको दूसरा मौका मत दीजिएगा। इनको दूसरा मौका देना ऐसा ही होगा जैसे कोई आदमी आप पे गोली चलाए और आप बच जाएं, फिर दोबारा जब वो आए तो आप एक गोली इजाफी लेके उसको दे दीजिए और कहिए, देखिए साहब, आपका निशाना चूक भी सकता है, तो ये गोली और आप अपने उसमें रख लीजिए। ये ऐसी गलती होगी। अब इनके साथ मुज़ाकरात करना नहीं। तो मैं चाहता हूँ हादसे से पहले हम इन्हें खबरदार करें कि ये अब किरदार जो था ज़िल्ले इलाही का पूरा हो गया। ये अब आप कपड़े उतारें और हकीकत में आ जाइए। देखिए, आपका हर कदम पाकिस्तान के लिए इमरजेंसी बन जाता है। पॉइंट नंबर 2, आपका हर फैसला नाकामी की हेडलाइन बन जाता है। आपका हर स्टेप, लोकल मुल्क में हो या इंटरनेशनल अरीना में हो, बैनुल अक़वामी सतह पे हो, वो पाकिस्तान को मजीद दलदल में फंसा देता है। ट्रंप से गलत वादे कर लिए, अब निकलना मुश्किल हो रहा है। इतनी जल्दी क्या थी लंच खाने की? मैं अक्सर कहता हूँ वो वक्त मुलाकात से बचने का था और इन्होंने पैसे दे के मुलाकात कर ली। आप कहते हैं ये अल्लाह की फौज है और आप अल्लाह की फौज के कमांडर हैं। अल्लाह की फौज के कमांडर इतने बुज़दिल हो सकता है? ये एहसास आपको है ना कि आपकी जान खतरे में है। देखिए, हालात आपने वहां पहुंचा दिए हैं। अनवर सादात वाले हरकत हो सकती है आपके साथ। कोई भी आदमी किसी भी दिन वो कहेगा, यार ये पूरा मुल्क 25 करोड़ रुल रहे हैं, मेरी अपनी जान जाएगी, चलो मैं आज इनका जो है वो काम तमाम कर दूं।
ये हो सकता है किसी वक्त भी आपके साथ। मुनीर के लिए एक बुरी खबर ब्रिटेन से भी आई है। मुनीर ने अपने जिस कट्टर विरोधी और इमरान समर्थक मिर्जा शहजाद अकबर को अपने डेथ स्क्वाड के हाथों पिटाई कराई थी, नाक तोड़े थे, जबड़ा तोड़ा था, अब वो मिर्जा शहजाद अकबर भी कैमरे पर आ गया है और मुनीर के ऑर्डर पर अपने ऊपर हुए हमले का एक एक सच पूरी दुनिया को बता रहा है। आप भी सुनिए मिर्जा शहजाद अकबर ने क्या क्या खुलासा किया है। आप सब लोग इस बात से आगाह हो चुके होंगे कि 24 दिसंबर को मेरे ऊपर एक हमला हुआ। मेरी जो अपर लिप और नाक की सूरत हाल है वो थोड़ा सा आवाज़ कुछ अजीब व गरीब आ रही होगी, तो उसके लिए पेश की माजरत। वाक़या कुछ इस तरह से है कि कल 24 दिसंबर को सुबह तकरीबन 8:07 या 8 मिनट के लगभग मैं जहाँ पे रहता हूँ बरतानिया में, आप सब लोग जानते हैं मैं केम्ब्रिज के इलाके में रहता हूँ। वो मेरा जो घर का एड्रेस है वो कोई नोन एड्रेस नहीं था, वहाँ पे ज़्यादा लोगों का आना जाना भी नहीं था, बड़ा एक प्राइवेट सा वो आपका अपना घर है। वहाँ पे सुबह 8:07 या 8 मिनट पे दरवाज़े पे नॉक होती है। सुबह छुट्टियाँ थी, सब सो रहे हैं, बच्चे भी सो रहे हैं, तो मैं उठता हूँ और अपने सोने वाले ही कपड़ों के अंदर, ज़ाहिरी बात है एक आधा अंधा शख्स जब उठता है तो ऐनक को पहनता है सबसे पहले, और मुझे जो हमारा दरवाज़ा है वहाँ पे घर में सीसीटीवी कैमरास भी लगे हुए हैं, अंदर से भी व्यू होता है, वो सारा उस पर सिक्योरिटी के मैयस थे। मुझे नज़र आता है कि बाहर एक शख्स खड़ा है और वो शख्स जो है उसने जिस तरह से कोई कंस्ट्रक्शन वर्कर्स या बिन कलेक्टर्स होते हैं उस तरह की उसने एक वर्दी सी पहनी हुई है, सर पे हेलमेट लगाया हुआ है और मुंह पे छोटे वाला मास्क लगाया हुआ है। तो मैंने वो दरवाज़ा अभी खोला ही था तो बाहर खड़ा वाला शख्स काफ़ी लंबा तिरंगा, 6 फुट से ऊपर उसका कद होगा। उसने मुझसे अंग्रेज़ी में पूछा कि आर यू शहजाद अकबर। उसने मुझसे नाम पूछा। मैं इससे पहले कि उस नाम की तरदीद या तस्दीक करूं, मुझे उस वक्त अंदाज़ा तो हो गया कि ये कुछ चीज़ दुरुस्त रही है। मैंने जब दरवाज़ा बंद करने की कोशिश की तो उसने अपना कदम अंदर रखा और मेरे ऊपर ताबड़तोड़ घूंसों के वार शुरू कर दिए। कोई ट्रेड शख्स लगता था, उसके जो कदम थे उससे अंदाज़ा हो रहा था कि वो एक शिद्दत के साथ ही आया है और एक ख़ास टारगेट लेकर आया है, नाम लेकर पूछ रहा है, और उसका जो हमला था वो सिर्फ़ और सिर्फ मेरे चेहरे के ऊपर था। एक बात मैं ये भी बताता चलूँ कि उसने दस्ताने भी पहने हुए थे। दस्तानों की वजह से एक फ़ायदा तो ये होता है कि आपके फिंगरप्रिंट्स कहीं नहीं आते। कि मेरे ऊपर हमला जो हुआ और जो मुझ पे ताबड़तोड़ घूंसे बरसाए गए, इसके पीछे कौन लोग थे, करने वाला कौन था, करवाने वाला कौन था, ये वाक़या आइसोलेटेड इवेंट था या टारगेटेड इवेंट था। अभी हाल में ही हमने देखा कि एक फ़ौज के बहुत बड़े अफसर जो पूरी फ़ौज को, ना सिर्फ मिलिट्री को बल्कि एयरफोर्स और नेवी को भी रिप्रेजेंट करते हैं, लेफ्टिनेंट जनरल हैं, DG ISPR हैं, उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर मेरी तस्वीर लगवा कर, क्योंकि मेरा चेहरा पहले डिस्प्ले किया जाता है एक स्क्रीन के ऊपर और उस स्क्रीन के ऊपर चेहरा डिस्प्ले करने के बाद कहते हैं हटाओ इसको, मुझे इसकी शक्ल ही पसंद नहीं है। अकबर का ये वीडियो पाकिस्तान में जैसे जैसे देखा जा रहा है, मुनीर के खिलाफ लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंचता जा रहा है। यानी कट्टर मौलाना तो दुश्मन हैं ही, PTI वाले तो दुश्मन हैं ही। अब मुनीर ने पूरे पाकिस्तान को अपना दुश्मन बना लिया है और वो ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रहने वाला है।